आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जिसमें 100 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उनको हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, रेल का विकट खेल किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। भ्रमर गीत में भंवर गीत किसका है? नंददास का है। सूर सागर के रचनाकार कौन है? सुजान सागर के रचनाकार कौन है? धनानंद है। कल कौतुक रूपक के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलूक दास हैं। सुदामा चरित के लेखक कौन है? नंददास हैं। आचार्य महावीर प्रसाद दुर्बाई द्वारा रचित अर्थशास्त्र का विषय कौन सा है? संपत्ति शास्त्र। उत्तर रामचरित मानस के रचयिता कौन है? भवभूति हैं। मंगलसूत्र आधे जो अधूरा उपन्यास है, उसके लेखक प्रेमचंद हैं। क्वेश्चन नंबर 10, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। वारन हेस्टिंग का साण के लेखक उदय प्रकाश हैं। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवाद। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, विद्यानिवास मिश्र। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। तार सप्तक का प्रकाशन 1943। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता अज्ञेय। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम कंकाल तितरी इरावती। मंगलसूत्र। इरावती। इनमें से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? अंधेरे में। भारत मित्र पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कोलकाता से। हरडेवाड़ी एवं अंगवधु नाम से किसने रचना की थी? दादू दयाल ने। मनीषी की लोक यात्रा के रचनाकार कौन है? कविनाथ गोपीराज। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? वल्लभाचार्य। रूपा जीवा के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधनों से। उपयुक्त कथन किसके बारे में कहा गया है? रामविलास शर्मा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 है, अर्धकथानक नामक कृति के लेखक कौन है? अर्धकथानक कृति की विधा क्या है? तो अर्धकथानक क्या है? आत्मकथा है। इसकी है बनारसी दास जैन की। बैजनाथ मिश्र का वास्तविक नाम क्या था? नहीं, बैजनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन का। तार सप्तक में कवियों के राहों के अन्वेषी किसने कहा था? अज्ञेय ने। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्राज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? सुंदरदास। भक्त काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तुलसीदास। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? तो सोलंकी राजा रुद्र ने। किसने दिया? सोलंकी राजा रुद्र ने। आलोचना नामक पत्रिका के संपादक कौन है? नामवर सिंह। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य करुणालय। कविताएं किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? मुक्तिबोध। शारदीय नाटक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। जयशंकर प्रसाद की किस कृति में पहले ब्रज भाषा में थे, बाद में खड़ी बोली में? प्रेम पथिक। नावादासकृत भक्तमाल की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रेमचंद ने उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय से।
पंत की पहली रचना कौन सी है? गिरजे का घंटा। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त नामक निबंध संग्रह किसने लिखा है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसने लिखा है? दिनकर ने। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 47 है, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई? नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 में। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह, आगरा से। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? सोजे वतन को। शिकार संबंधी रोचक लिखने वाले कौन है निबंधकार? श्री राम शर्मा। श्री राम वर्मा नहीं, शर्मा। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। भक्तकालीन सूफी काव्य धाराओं की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। कौन सी गलत है इसमें? कि इस काव्य धारा के कवियों ने अपनी अवधी ब्रजभाषा में रचनाएं की। ये गलत है। तार सप्ताह का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रयोगवाद से। आचार्य शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का पितृ कहा? केशवदास को। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय। भूषण दो राजाओं के दरबारी कब थे? इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे छत्रसाल। सुमेलित करना है। आदिकाल अमीर खुसरो, भक्तिकाल जायसी, रीतकाल आलम, आधुनिक काल भारतेंदु। अवधि एवं ब्रज दोनों पर समान अधिकार किसका था? तुलसीदास का। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कौन हैं? विद्यापति। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थी शब्द किस श्रेणी में आते हैं? एक कौन है जो उसमें नहीं आता है? सजा, बल, शक्ति, सन, सेना। इसमें कौन सा नहीं आता है? तो सजा। बल, शक्ति, सेना एक जैसे हैं सब। इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया, इनमें से त्रुटि है, कौन सा बताना है? हम बचपन में वहाँ जाता रहा, हम बचपन में वहाँ जाते रहे, क्या होना चाहिए? एक जिनमें एक सही कौन सा है? मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है संधि, उपसर्ग, अन्वय और या अव्यय। तो क्या है ये? अव्यय। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? सोठा। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया के घटित होने का समय। कारक के भेद कितने हैं? कारक के 8 भेद हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले 4 अंश या अलावा का बिना क्रम के चारों को उचित क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? पहले रा हो जाएगा, व्यक्तियों की अपेक्षा अनजान होने से और कल्याणकारी अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के, ये सही होगा। यानी मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों की अपेक्षा अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के, इसमें इसी सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा नहीं है? झुरमुट। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है जलधि। जलद जलद मेघ और वारिद है, जलद ही नहीं है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? चाहिए, योग्य, के लिए, कारक। तो किसके लिए? के लिए तुमुन प्रत्यय। विप्रलंभ श्रृंगार में कितने वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? कितनी मानी गई हैं? 10। क्वेश्चन नंबर 73 सिंहद्वार शब्द में समास है। सिंहद्वार शब्द में समास है तत्पुरुष। अनंत का सही विच्छेद क्या होगा? अनंत का सही अन धन अंत। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुष पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनामवाचक। तो क्या सही है? मध्यम पुरुष। श्रोता के लिए मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम तुम। क्षुद्र के लिए पर्यायवाची है, क्षुद्र के लिए पर्यायवाची है नीच और अधम। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? उपर्युक्त। उपर्युक्त, उपर्युक्त। निम्नलिखित में से बाल्टी शब्द भेद की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? बाल्टी, बाल्टी किस तरह का शब्द है? तो बाल्टी विदेशज शब्द है। बाल्टी कैसा शब्द है? विदेशज। सम उपसर्ग में निष्पन्न, सम उपसर्ग में निष्पन्न शब्द कौन सा है? सम। सम से कौन बना? समधनकार। समधन। सम का अर्थ होता है भली प्रकार, उत्कृष्ट या पूर्ण संस्कार, दोष दूर करना, सुधार करना। धार्मिक रूप तो किसमें क्या जाए? संस्कार सम। गुड़िया भीतर गुड़िया के लेखक कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के लेखक मैत्रेयी पुष्पा। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया तो क्या होगा इसमें? भाववाच्य। संध्या स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? संध्या स्नाता, जिसने अभी अभी स्नान किया हुआ उसे संध्या स्नाता कहा, जो इसने अभी अभी स्नान किया हो। ऊँटों का डॉट डॉट वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊँटों का कारवां, जत्था, काफिला, बेड़ा। ऊँटों का, ऊँटों का क्या होगा फिर? काफिला। ऊँटों का क्या जा रहा है? काफिला। ऊँटों का काफिला जा रहा है। अगला क्वेश्चन गीला शब्द है। गीला शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण। परुष का विलोम क्या होगा? परुष का विलोम कोमल होगा। योजक चिन्ह कौन सा है? ये वाला योजक चिन्ह है। निम्न वर्णमाला में, निम्न हिंदी के वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। आच्छादित का विच्छेद क्या होगा? आच्छादित का विलोम, आच्छादित का विच्छेद क्या होगा? आच्छादित धन आ, आच्छादित धन आ, यानी आधन छादित। ये सी वाला होगा आधन छादित। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? शक्ति को शक्ति कहना स्वर भक्ति। क्या है? स्वर भक्ति। निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा महाप्राण। तो पा, फा, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, या, रा, ला, वा, घा होगा। इसमें क्या होगा? घा। पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है? तो संयुक्त क्रिया है। पढ़ रहा था 2 क्रियाओं के योग से निर्मित है। पितृ अनुमति, पितृ अनुमति का सही संध क्या होगा? पितृ अनुमति, पितृ अनुमति का सही संध क्या होगा? पितृनुमति, पितृनुमति पहला वाला सही होगा। पितृनुमति, पितृनुमति, पितृनुमति तीसरा होगा। पितृनुमति, पितृनुमति। 96 बताना पर्यायवाची शब्दों का सही विकल्प। दूध का, दूध का पर्यायवाची क्या होगा? दूध का स्तन्य। प्रेक्षा का, प्रेक्षा का दृष्टि। विरासत का, विरासत का दाय। क्वेश्चन नंबर 96 का क्वेश्चन नंबर 97। हेलोग्राफी एक विशेष
इसमें क्या करना है, इसमें मिलान करना है, सही सेंटेंस बैठाना है। तो इसमें सेंटेंस क्या हो जाए, पहले या वाह हो जाएगा। होलोग्राफी एक विकास विशेष प्रकार का, पहले या हो जाएगा। होलोग्राफी एक विशेष प्रकार, ये एक साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल बिल्कुल भिन्न है। इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसलिए इसे इसे प्रकार की फोटोग्राफी कहते हैं। यारा लावा, इसमें क्या होगा, यारा ला वा, या नहीं, इसमें होगा वा या रा ला, वा या रा ला। अच्छा, फोटोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी, होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है, पहले ये हो जाएगा। उसके बाद होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है। ये साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल बिल्कुल भिन्न है। इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। 1 2 3 4। अगला है भाषा जब। भाषा जब भाषा जब भाषा जब संपर्क भाषा से साहित्यिक रूप लेने के बाद तो उसका उत्तरदायित्व प्रशासनिक भाषा बन जाती है। उसकी उत्तरदायित्व क्या होता है, प्रशासनिक भाषा बन जाती है। अवकाश के समय, चलिए ये 2-3 क्वेश्चन छोड़ देते हैं इस तरह वाले। अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ है। कीर्तलता, चर्यापद, कीर्तलता, चर्यापद, कीर्तलता, चर्यापद, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरणम, घोटक। घोटक का तद्भव क्या होगा, घोटक का तद्भव घोड़ा होगा। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में। देसिल बैना सब जन मिठा एक प्रकार की उक्ति किसे कहते हैं, देसिल बैना विद्यापति। उपजाऊ का विलोम क्या होगा, ऊषर। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कहलाता है, अर्धस्वर कहलाता है। या देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। देश विभाजन की त्रासदी झूठा सच में। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है, पश्चिमी हिंदी की बोली कन्नौजी। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं, तूतीय हिंद। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं, तूतीय हिंद। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है, आधे अधूरे। जो अधिक बोलता है उसके लिए क्या है, वाचाल। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, सूरदास रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 114। दूसरी परंपरा की खोज, नामवर सिंह। क्या है, आलोचना। बिन पद चले सुने बिन काना में कौन सा अलंकार है, विभावना। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा था, श्रीधर पाठक को। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, द्विगु समास, संख्यावाची। अन्य मनस्य शब्द का क्या अर्थ है, अन्य मनस, अन्य मनस्य, अन्य मनस्क। अन्य मनस्क शब्द का क्या आशय है, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। धन्य भारत भूमि सब रत्नन को उपजावन किसने लिखा है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकार किससे संबंधित है, महात्मा गांधी। दुखम सुखम के लेखक कौन है, ममता कालिया। दुखम सुखम के लेखक ममता कालिया। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, सुरेंद्र वर्मा। रामानुज किस संविदा से संबंधित है, रामानुज विशिष्टता द्वैतवाद। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास किसने कहा, हजारी प्रसाद, SPD। किसने कहा, हजारी प्रसाद ने। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है, मेरतुंग। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, सरगुजा। कौन सा नहीं है, सरगुजा। जिसने मृत्यु को जीत लिया हुआ उसके लिए एक वाक्य क्या कहलाता है, मृत्युंजय।
प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? मर्मज्ञ। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए क्या कहते हैं एक शब्द में? सार्वभौमिक। जो मापा ना जा सके, इसके लिए सही अर्थ क्या है? अपरिमेय। संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया? 343। तदीय समाज के संस्थापक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तदीय समाज के संस्थापक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। गोकुलनाथ किस रचना के रचनाकार हैं? 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता, दोनों की। आर्द्र का विलोम क्या होगा? आर्द्र का विलोम शुष्क होगा। साय में धूप, दुष्यंत कुमार। अकाल पुरुष गांधी, जैनेन्द्र। देशज शब्द का प्रत्यय नहीं है। देशज शब्द में प्रत्यय कौन सा नहीं? किसमें? उच्चतर में। आवाहन का विलोम क्या होगा? आवाहन का विलोम विसर्जन। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित शब्द दुर्गुण। इसमें दुर उपसर्ग है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया है? विष्णु स्वामी ने या वल्लभाचार्य ने? राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सा यात्रा वित्त की विधा है? राम वृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? रूपक। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? अणुभाष्य। केशव कह न जाए का कहिए, किसने कहा था? तुलसीदास ने। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं? फूल नहीं रंग बोलते, केदारनाथ रघुवल। मैं उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन। सीढ़ियों पर धूप, संसद सड़क धूमि। सीढ़ियों पर धूप, रघुवीर सहाय। ये रघुवीर सहाय का है, रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 147 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उसके रचनाकारों का सही नहीं? कविता कौमुदी नाम निपाठी सही है। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी सही है। हल्दी घाटी सियाराम शरण गुप्त सही है। रसवंती, हल्दी घाटी श्याम नारायण चतुर्वेदी, ये गलत है। हल्दी घाटी श्याम नारायण चतुर्वेदी, ये गलत है। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हल्दी घाटी श्याम नारायण चतुर्वेदी तो नहीं है, श्याम नारायण पांडे हैं। यहाँ पांडे होगा तब सही हो जाएगी ये भी। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं? आकर्षक, आजन्म, आगमन, आदरणीय। इसमें नहीं है, आदरणीय में। जगन्नाथ में शब्द कौन है? जगत धननाथ। इसमें व्यंजन संधि है। संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस का, जो पसंद नहीं कुछ लोगों को, विभत्स। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? विजय देवनारायण शाही। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 से 1920 तक 17 वर्ष। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य का अतीत। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा समन्वय, इंदु, मतवाला। किससे संबंधित नहीं थे? इंदु से। अंगद पैच की रचना किसने लिखी है? ईश्वर दास ने। सालभद्र सूद की रचना क्या नाम है? भरतेश्वर बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 158। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? अर्धकथानक आत्मकथा। अल्मोड़े का बाजार की विधा क्या है? अल्मोड़े की बाजार की विधा रिपोर्ताज। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रचना युग सही नहीं? काव्य निर्णय भिखाईदास सही है। रसराज कुलपति में सही है। भाव विलास केशवदास गलत है। रस विलास चिंतामणि सही है। नहीं, भाव विलास देव की रचना है। हाँ, भाव विलास भवानी विलास। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी रचना है? रसप्रिया। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। छायावाद स्थूल के प्रसूत का विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया सही है। पहल ज्ञान रंजन सही है। तद्भव क्लेश सही है। दस्तावेज रामचंद्र तिवारी गलत है। दस्तावेज रामचंद्र तिवारी गलत है। प्रभु तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? संत रैदास। झीनी झीनी बीनी चदरिया किसने लिखा है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। प्रबोध 50 के लेखक कौन है?
पद्माकर। प्रेम पंथ कराल कहाँ तरवार पे धार पे धावनो है, किसने लिखा है? बोधा ने। 169 सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस। कलश का पर्याय क्या है? कलश का पर्याय क्या है? कुंभ। चंद्रिका का पर्याय क्या है? चंद्रिका का पर्याय कौमुदी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृतिका का नाम क्या है? बकरी। प्रत्येक में क्या होगा? प्रतिधन एक, प्रत्येक। यण संधि को यण। पाप और पुण्य चित्ररंजन नैतिक प्रश्नों को किस उपन्यास में किया गया है? पाप और पुण्य। पाप और पुण्य किस में है? आखिरी दांव में। चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? आखिरी दांव में। किसका है? पाप और पुण्य किसका है? भगवती चरण भूले बिछले चित्र। आखिरी दांव। आगे है समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घना था। इस पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस। निम्नलिखित में से उपन्यासकार कौन से? महाभोज मनु भंडारी, आवा चित्रा मुदगल, तत्सम राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए। गलत, मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए। अरुण या मधुमय देश हमारा किस रचना से है? किसने कहा है? कार्नेलिया ने। किस रचना से है? चंद्रगुप्त नाटक से। निम्न में से अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परम धन आनंद। परमानंद। परमानंद में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 180 किस अर्थ में किस शब्द में आ उपसर्ग है? किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो अभाव में। आगे 20 क्वेश्चन जो है ये शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान संबंधित पढ़ ही देते हैं। शिक्षा शास्त्र बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, सभी। सीखने के लिए नियम किसने दिया है? थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर। थार्नडाइक ने। बाल विकास है, उपरोक्त सभी। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, उपरोक्त सभी। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्नेह और प्रेम नहीं, बल्कि है उत्तेजना और भावों में उथल पुथल। 187 अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात और अर्जित। बाल मनोविज्ञान का केंद्र कौन होता है? बालक। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? किंडरगार्टन, खेल विधि, मॉन्टेसरी, सभी। व्यक्तित्व के संगठन का रूप है, व्यक्तित्व के संगठन का रूप है कौन सा? मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मानसिक आयु, मेंटल एज के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बिने साइमन ने। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है ज्ञान कौशल, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके अभिभावक से किस शिकायत करेंगे? मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। यही सही है। क्वेश्चन नंबर 194 मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है ये लेकिन प्रकीर्ण धनार्जन मूल्य। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, किसने कहा था? रॉस ने। क्या कहा था? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, किसने कहा था? रॉस ने। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापा जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, क्षमता का। किसका है? विशिष्ट बुद्धि का, बिने साइमन के द्वारा। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? गेस्टल्टवाद। कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थ, कल्पनाशीलता, अनुकरण, समन्वय। कौन सी है? अनुकरण। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है जो क्या होता है? आत्मकेंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? बहिर्मुखी। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या होते हैं? अपसारी चिंतक। प्रतिभाशाली, डाइवर्ड थिंकिंग।
इस तरह हमने 200 क्वेश्चन पढ़ लिया, जो कि टीजीटी पीजीटी हर छोटे बड़े एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है। थैंक यू।